अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो TSEX प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि इसमें अब कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि KYC कैसे करनी है। तो ये देखिए, टॉप के ऊपर ये लेफ़्ट के ऊपर जो बंदे का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ तो मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आप लोगों का ऑथेंटिकेटेड जिसका नहीं होता, तो वो लोग विड्रा के जब लेना चाह रहे होते हैं तो उसका उनका विड्रा फेल हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं की होती। और आपको आपका लिंक भी यहीं से मिलता है, जो कोड है आपका ज्वाइनिंग का। ये देखिए ऊपर ऑथेंटिकेशन के ऊपर आपका इनविटेशन कोड लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से ये भी कॉपी कर सकते हैं। मोर ओवर आपको आपका जो जितने भी बोनसेस वगैरह मिल रहे होते हैं, ट्रेडिंग का जो रिकॉर्ड होता है वो अभी आप लोगों का यहाँ पे अकाउंट चेंज रिकॉर्ड के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिलती हैं कि जो आपने विड्रॉ लिया होता है या जो एक्सचेंज में आपने ट्रेडिंग की है या बोनसेस जो मिले होते हैं आपको, उसका सबका रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद होता है। शेयर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी टीम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो टीम आप लोगों ने ज्वाइन करवाई हुई होती है उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। और यहाँ से ही आपको आपका इनविटेशन कोड मिलता है जो आप कॉपी करते हैं। उसके अलावा जनाब आप आ जाते हैं कि सेटिंग्स में, और इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की है यहाँ पे, एप्लीकेशन की है, और सेफ्टीज़ में आप यहाँ पे जाके तीन चीज़ें आपको मिलती हैं। एक तो आपने चेंज पासवर्ड आप यहाँ से कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन का जो पासवर्ड होता है वो चेंज कर सकते हैं, और विड्रा एड्रेस आप यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। जब आप अपना नया अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें तो आप ऊपर वाली आप पहले सेट कर चुके होते हैं शुरू में बनाते हुए अकाउंट, और जो बाइंड एड्रेस है ये आपने अकाउंट बनाने के बाद अपना OKX या बाइनेंस का अकाउंट इसके साथ बाइंड करना होता है। उसके अलावा आ जाते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। तो ट्रेडिंग के ऊपर मैं पहले भी एक मैं बना चुका हूँ इसकी वीडियो, तो वो उसका लिंक भी मैं बायो में दे दूँगा, तो वो आपने देख लेना है कि इसके ऊपर ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। मोर ओवर यहाँ पे आ जाते हैं जी डिपॉजिट में। डिपॉजिट अब इसका जब ये देखिए मेन पेज के ऊपर शो हो रहा है डिपॉजिट का, तो आप डिपॉजिट के ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पे USDT ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और इसकी जो पेमेंट मेथड है वो TRC20 नेटवर्क है। अब जो अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फ़र्ज़ करें मैंने अगर 500 डिपॉजिट करना है तो मैं यहाँ पे 500 लिखूँगा। लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मुझे एड्रेस मिलेगा। अब ये एड्रेस का टाइम 3 घंटे का टाइम है। अब 3 घंटे के अंदर अंदर हमने ये जो एड्रेस है, ये 3 घंटे के अंदर अंदर अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ तो ये वैलिड है। अगर मैं 3 घंटे के अंदर अंदर इसके ऊपर डिपॉजिट नहीं करता तो ये वैलिड नहीं रहता, ये एक्सपायर हो जाता है। तो आपको फिर दोबारा से जब इसके ऊपर डिपॉजिट करना होता है तो आप दोबारा से एड्रेस जनरेट करेंगे। यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे से इसको मैं कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद आप चले जाते हैं बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस के आप जाएंगे विड्रा के एड्रेस में। बाइनेंस में मैं चला गया, यहाँ पे अब मैं करूँगा यहाँ से एसेट्स में आके मैं जहाँ पे मेरे भी अमाउंट पड़ी होगी, डॉलर्स वगैरह यहाँ पे फंडिंग में पड़े हैं या स्पॉट में पड़े हैं, जिसमें भी पड़े हैं, मैं उसके ऊपर क्लिक करके अभी मेरे स्पॉट में पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ से करूँगा विड्रा। विड्रा पे जाने के बाद ये मैं इसको USDT सेलेक्ट करूँगा और सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क करूँगा। यहाँ पे वो मैं एड्रेस जो मैंने वहाँ से अपना TSEX का कॉपी किया था वो मैं पेस्ट करूँगा। नेटवर्क यहाँ पे मैं TRC20, और जो अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट करनी थी मैंने 500 डिपॉजिट अगर करना था तो मैं यहाँ से यहाँ पे जब लिखूँगा ना 500, तो ये नीचे देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आगे जो मेरे पास रिसीव होंगे वो 498 होंगे। तो यहाँ से मैं इतने डॉलर करूँगा कि ताकि जितने मैंने वहाँ पे डिपॉजिट करने हैं वो वहाँ पे उतने रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे मैं $502
करके इसको मैं विड्रा करूँगा यहाँ से। विड्रा करने के बाद जो है ना, जो आपका कोड वगैरह है वो आएगा, आप उसको प्रोसेस करेंगे तो ये आपकी अमाउंट कुछ ही टाइम में वहाँ पे प्रोसेस होके चली जाएगी। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि जब आप अमाउंट रिसीव कर लेते हैं तो वो आपके एसेट्स में यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ पे आपके एसेट्स में वो अमाउंट शो हो जाती है, और ये जो अमाउंट आपके एसेट्स में शो होती है ये आपके एक्सचेंज में यहाँ पे शो हो रही होगी, एक्सचेंज के अंदर शो हो रही होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है ट्रांसफ़र के ऊपर, और ये सामने यहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ है। इस एक्सचेंज जो ट्रेड ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, यहाँ पे आपने ऑल लिखना है। अभी मेरी अमाउंट चूँकि नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो आपने ऑल करके इसको आपने यहाँ से कंफर्म करना है, तो आपकी अमाउंट एक्सचेंज टू ट्रेड में आ जाती है। और ये ज़रूरी होता है ट्रेडिंग के लिए, आपकी अमाउंट एक्सचेंज टू ट्रेड में मौजूद होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह, ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी सी जो मैंने समझा कि आप लोगों को ज़रूरी मैं दे दूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।